नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं अनिल ठाकुर। हिमाचल की राजनीति में कुछ महीने पहले एक विस्फोट हुआ था और धीरे धीरे ये विस्फोट जो है वो ठंडा हो रहा था, लेकिन रह रहकर चिंगारियां अभी भी सुलग रही हैं। पहले राज्यसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने कांग्रेस के साथ खेला खेला, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से संकेत ये मिल रहे हैं कि अब खेला भाजपा के साथ हिमाचल में होने वाला है। सीएम सुक्खू के बयान के बाद हिमाचल की सियासत में फिर एक बार चर्चा शुरू हो गई है कि अब की बार हिमाचल में क्या होने वाला है। सीएम सुक्खू ने जयराम ठाकुर पर हमला करते हुए कहा था कि सीएम बनने के सपने जो हैं वो देखना जयराम ठाकुर छोड़ दें, अपने 9 विधायकों की सदस्यता के बारे में सोचें कि उनका क्या होगा। वहीं बीजेपी भी सरकार में मुख्य संसदीय सचिवों को असंवैधानिक बताने के साथ उनकी विधानसभा सदस्यता जाने की बात कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा कि जल्द ही 6 विधायकों की सदस्यता जाने वाली है और सुक्खू सरकार को इसका पहले से ही आभास हो चुका है। बिंदल ने कहा कि सीएम सुक्खू का बयान अलोकतांत्रिक है और हिमाचल को अराजकता और अस्थिरता की तरफ बढ़ाने वाला है। उनका यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायक जिन्होंने विधानसभा परिसर के अंदर कागज फाड़े, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। तो इस पर 2 प्रश्न खड़े होते हैं कि सुक्खू सरकार गैर कानूनी तरीके से भाजपा के 9 विधायकों की सदस्यता को लेकर षड्यंत्र रच रही है और साथ ही सुक्खू सरकार को फिर भय सताने लगा है कि उनकी सरकार जाने वाली है। आपको पूरा मामला बता दें कि दरअसल हिमाचल प्रदेश में बजट सत्र के दौरान 28 फरवरी को विधानसभा में हंगामा हुआ था। इस दौरान स्पीकर ने भाजपा के 9 विधायकों को सस्पेंड कर दिया था। इन भाजपा विधायकों पर आरोप है कि इन्होंने स्पीकर की कुर्सी के पास कागज फाड़े और साथ ही सदन में हंगामा किया और गरिमा को तार-तार किया। इस मसले पर कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री ने स्पीकर से शिकायत की। यदि स्पीकर इस पर फैसला लेंगे तो भाजपा मुश्किल में आ सकती है। इन विधायकों में ऊना के विधायक सतपाल सत्ती, नाचन से विनोद कुमार, चुराह से हंसराज, बंजार से सुरेंद्र शौरी, सुरा से विपिन परमार और बिलासपुर से त्रिलोक जम्वाल, बल से इंद्र सिंह गांधी, आनी से लोकेंद्र कुमार और करसोग से दीपराज का नाम शामिल है। लेकिन हिमाचल की सियासत में सुलग रही ये चिंगारियां क्या हिमाचल के विकास के लिए बाधा हैं? क्या हिमाचल में अस्थिरता और अराजकता बढ़ेगी? क्या भविष्य में हिमाचल सरकार पर कोई संकट आ सकता है? ऐसे कई तमाम सवाल हैं, इन पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप सुनिए कि मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने उन पर पलटवार करके क्या कुछ कहा है। पार्टी के 9 विधायकों ने जब बजट सत्र था उस समय उन्होंने जो हमारे अध्यक्ष महोदय उसकी सीट की अवमानना की थी और पेपर फाड़े थे। ये भी हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ कि विधानसभा की एक गरिमा होती है, उस गरिमा को ठेस पहुंचाई है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने उनको नोटिस दिया था, उसका उन्होंने जवाब दिया है और निश्चित तौर पर जो जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं उन्हें यह बताना चाहिए कि कोर्ट के जो 6 सीपीएस के मामले हैं उसके बारे में उनको क्या ज्ञान है, वो क्यों कोर्ट पर टिप्पणी कर रहे हैं। मैटर सब जुडिस है, वो कह रहे हैं कि 6 जो सीपीएस है उनको हटा देगी कोर्ट, तो कोर्ट के फैसले को भी जयराम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बयानों के द्वारा। ये गलत बात है, कोर्ट की अवमानना का मामला है और कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि जयराम ठाकुर जी को कैसे पता है कि सीपीएस का जो फैसला रिजर्व है जो आने वाला है उसमें सीपीएस जो कानून के आधार पर बने हैं हट रहे कि नहीं हट रहे, तो कोर्ट ने फैसला करना। वो कह रहे कि हट रहे। उसी तरह स्पीकर के जो 9 विधायकों का फैसला है वो सुरक्षित रखा। कांग्रेस माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बयान अलोकतांत्रिक है और हिमाचल प्रदेश को अराजकता की तरफ, अस्थिरता की तरफ बढ़ाने वाला है। उनका ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायक जिन्होंने विधानसभा परिसर के अंदर कागज फाड़े, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। 2 प्रश्न खड़े होते हैं। सुक्खू सरकार ने 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी लगाए, गैर कानूनी तौर पर लगाए और वो लोग उन फायदों का और लाभ उठा रहे हैं जिसके वो हकदार नहीं हैं। उनको तो जाना ही है। और जब इनको ये दिखाई दे रहा है कि वो 6 लोग जाने वाले हैं,
ऐसे में ये गैर कानूनी तौर के ऊपर 9 बीजेपी के विधायकों को घेरने का षड्यंत्र रच रहे हैं। ये एक ऐसी स्थिति पैदा करने जा रहे हैं जब हिमाचल प्रदेश पूरी तरह अस्थिरता की तरफ आगे। तो आपने सुना, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी सुना और प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल को भी सुना। राजीव बिंदल आरोप लगा रहे हैं कि षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रेम कौशल जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से, सीमा ठाकुर भाजपा की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। प्रेम कौशल जी, क्यों आप अब भाजपा के खिलाफ षड्यंत्र करने लग गए हैं? ये आरोप जो है प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल जी लगा रहे हैं कि कांग्रेस जो है, सीएम सुक्खू षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू वैसे हिमाचल में चाणक्य निकले, क्योंकि बीजेपी ने तमाम कोशिशें की लेकिन उसका पलटवार उन्होंने उसी अंदाज में दिया है। जी देखिए, षड्यंत्र करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी तो लोगों की सेवा करने का, प्रदेश को आगे बढ़ाने का, प्रदेश को आगे ले जाने का काम करने में विश्वास करती है। अब देखिए, सरकार को गिराने का षड्यंत्र किसने किया और षड्यंत्र में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतृत्व को मुंह की खानी पड़ी। तो षड्यंत्रों की राजनीति कांग्रेस नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी करती है। हमें 5 वर्ष का जनादेश हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिया था और उस जनादेश का अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को गिराने का षड्यंत्र रच के किया, जिसका जवाब 6 विधानसभा क्षेत्रों में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें हिमाचल प्रदेश की जनता भाजपा को दे चुकी है। रही बात ये सीपीएस का जो मसला है और जो मुख्यमंत्री ने स्पीकर के पास जो मामला लंबित है भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उसके विषय में जो टिप्पणी है मुख्यमंत्री ने जयराम ठाकुर के बयान के संदर्भ में, जिसमें वो बार बार ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट से जो सीपीएस नियुक्त लोग हुए हैं उनकी सदस्यता रद्द होने वाली है। जब वो हाई कोर्ट में रिजर्व जो फैसला है उसके ऊपर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, फैसला अपनी तरफ से सुनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसी के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री ने मात्र इतना कहा है कि जयराम ठाकुर हमारी सरकार की चिंता छोड़ के उनके जो 9 विधायकों का मामला स्पीकर के पास लंबित है उसकी चिंता करें। तो इसलिए ये हिमाचल प्रदेश में, खैर बिंदल जी को तो मैं गंभीरता से नहीं लेता है, कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने चुनी हुई सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचा, अस्थिर करने की कोशिश की, टॉपल करने की कोशिश की, उसमें विफल हुए, नाकाम हुए। विधानसभा के उपचुनाव जो संपन्न हुए उनमें भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी और अब भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में, फ्रस्ट्रेशन में। आप नौ ग्रह भी कह रहे थे इनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो 9 लोग गए हैं, हमारे 6 हमारे गए हैं भाजपा में और 3 निर्दलीय गए हैं, निश्चित तौर पर ये ऐसे एक राहु की तरह ये भारतीय जनता पार्टी और जयराम ठाकुर की कुंडली में बैठे हैं जाके, ये भस्मासुर साबित होंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। आपने देखा 4 को लोगों ने घर बिठा दिया और ये जो 3 निर्दलीय हैं जिनको जरूरत ही नहीं थी विधानसभा से त्याग पत्र देने की, अजीब परिस्थिति है, अजीब घटनाक्रम ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है कि जनता के विधायक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाजपा और कांग्रेस दोनों को दरकिनार करके लोगों ने इनको विधानसभा में चुन के भेजा। तो जनता के विधायक मैं इनको कहता हूँ, तो जनता के विधायक होने की बजाय अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनने के लिए विधानसभा से इस्तीफा दिया और चुनाव में गए हैं। तीनों को मुंह की खानी पड़ेगी, लेकिन ये इनके पास कोई जवाब नहीं है, कन्विंसिंग रिप्लाई। चलिए जवाब ले लेते हैं। सीमा जी बैठे हैं हमारे साथ भाजपा की तरफ से। सीमा जी, क्या इस बार खेला हिमाचल में भाजपा के साथ होने वाला है? कांग्रेस तो ये कह रही है कि अब की बार जो खेला होगा वो भाजपा के साथ होने वाला है। आपके 9 विधायक जो हैं जिन्होंने बजट सत्र के दौरान हंगामा काटा था, उनकी सदस्यता जा सकती है। जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, मैं इतना ही कहूंगी कि ये जो कांग्रेस के द्वारा जो क्या माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा जो स्टेटमेंट दी जा रही है वो सिर्फ जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि इस समय इलेक्शन है, 3 सीटों पर इलेक्शन हो रहे हैं। तो जिस तरह से इन्होंने पहले भी जब इलेक्शन हुए तब इन्होंने जिस तरह की योजनाएं जो लोग आपने ऑफर्स ये लोग महिलाओं के बीच पर लेके आते हैं,
पहले ये लोग 1500 लेके आए, बेरोजगारों के लिए नौकरी लेके आए। उसके बाद जब इनको लगा कि 1.5 साल हो गए हमसे कुछ नहीं हुआ, उसके बाद ये एमपी इलेक्शन और 6 जो उपचुनाव हुए उनके, उसमें भी वो 1500 का फॉर्म फिर से भरवा के उनके खातों में पैसा डलवाने की वो एक झूठा एक आडंबर रचकर, एक वो खेल रचकर इन्होंने उन सीटों को जीतने की कोशिश की, जिसमें भाजपा ने भी बहुत अच्छे उससे जो है 2 सीटें जीती हैं, इतने लुहावने ऑफर देने के बाद भी। और अब इनको जो 3 सीटें हैं उन पर भी ये सोच रहे हैं कि हम जैसे तैसे जनता को बरगलाएं और वो करें, और बरगलाने के बाद जो है हम यहाँ इन 3 सीटों को भी जीते। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं इस बात को कि जो उन्होंने लाभ के पद सीपीएस को दे रखे हैं, और जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी 2 स्टेट्स हैं उन पर जो है सीपीएस के जो हम लाभ के जो पद दिए गए थे उनको जो है उन्होंने खत्म किया था 2 स्टेट्स में। तो उसी तरह हिमाचल में भी, क्योंकि किसी भी स्टेट में 15% से ज्यादा जो है लाभ के पद नहीं दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, तो इनको इन्होंने जो है वो दिए हैं। तो इनको ये भी जानते हैं कि जो ये अभी जो है सीपीएस जो है वो इनके सस्पेंड होने वाले हैं, इनका ये कार्य खत्म होने वाला है, और इसी को लेते हुए इन्होंने ये एक मैं कहूँगी प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश की है कि भाजपा के जो विधायक हैं उनके ऊपर किस तरह से अनुशासनहीनता का वो लगाया जाए। तो और सीमा जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जो चाल चल रहे हैं, और जो 6 आपकी तरफ से जो चाल चली जाती है, आप देख लीजिए राज्यसभा से लेकर अब तक जब चुनाव हुए थे राज्यसभा, जो भी चाल भाजपा चल रही है उसका कुछ ना कुछ जो है वो जवाब सुक्खू निकाल ले रहे हैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा। देखिए, भाजपा कोई चाल नहीं चल रही है। एक बाहरी राज्य से आया हुआ व्यक्ति यहाँ से राज्यसभा की सीट वो करेगा क्या? कांग्रेस के पास यहाँ पर राज्यसभा में भेजने के लिए हिमाचल का कोई भी एक ऐसा व्यक्तित्व यहाँ पर लीडर नहीं था इनके पास जो भाजपा, जो वहां पर कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर सकता हिमाचल प्रदेश की तरफ से। और इन्होंने वही, इनको जो सही लगा उन विधायकों को कि हमें अपने, उनकी अपनी स्टेटमेंट्स हैं ये कि हमें अपने राज्य के व्यक्ति को राज्यसभा पहुंचाना था। भाजपा के इसमें क्या चाल है? वो अगर आपने इनके चुनावों से पहले लड़े थे चुनाव, सुधीर शर्मा जी, उनका अगर आपने बयान सुना होता तो उन्होंने खुद कहा था कि हम घुटन महसूस कर रहे थे, हम अपने जो है हम सनातनी होने के बाद हम अपने सनातन धर्म के बारे में बात नहीं कर सकते, हम अपने चलिए जवाब ले लेते हैं, सनातन राम को नहीं कौशल जी से जवाब ले लेते हैं। और भी बहुत सी इन्होंने, हम इनके काम नहीं होते थे, ये एक छोटी सी ट्रांसफर नहीं करवा पा रहे थे, या अपने क्षेत्र के मुद्दों को ये वहां पर नहीं रख पा रहे थे मुख्यमंत्री ऑफिस में जाकर, इनकी आवाज को सुना नहीं जा रहा था। आप मुझे बताइए, कोई अपना घर छोड़कर क्यों जाएगा? कोई अपना घर छोड़कर क्यों जाएगा? देखिए सीमा जी कह रही हैं, उसमें कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिस पर मैं भी आपसे सवाल कर सकता हूं। एक तो राज्यसभा प्रत्याशी बाहरी होना, अगर आनंद शर्मा कहीं राज्यसभा के लिए प्रत्याशी होते तो शायद जीत जाते, वो लोकसभा में कांगड़ा से नहीं हारते। और दूसरी बात है कि जो तमाम आपके विधायकों ने आरोप लगाए हैं कि घुटन महसूस हो रही थी, काम नहीं हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है संवाद में कमी थी क्या? देखिए, बात यह है कि ये जो राज्यसभा का जिक्र बहन सुनीता ठाकुर जी कर रही हैं, मैं इनके नॉलेज के लिए डॉक्टर सीमा ठाकुर जी डॉक्टर सीमा ठाकुर जी जो कर रही हैं। सीमा ठाकुर ही नाम हुआ आपका, डॉक्टर तो डेजिग्नेशन का। कोई बात नहीं, सीमा ठाकुर जी। आपको इसमें आपत्ति है तो डॉक्टर लगा देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। सुनीता नाम नहीं है भैया, मेरा नाम सीमा ठाकुर है जी। सीमा ठाकुर है जी। सॉरी। हाँ, तो जो आप ये कह रही थी कि राज्यसभा में बाहरी प्रत्याशी की आपने बात की, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जगत प्रकाश नड्डा जी ने गुजरात से लड़ा, वो गुजरात के निवासी हैं क्या? दूसरी बात, ये तो दल बदलुओं ने दल बदलू को चुना, जो चुन के गए वो भी आपके नहीं थे, कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गए हर्ष महाजन, तो दल बदलुओं ने दल बदलू का समर्थन किया। और रही बात दूसरी, आप चर्चा कर रही हैं कि महिलाओं को पेंशन देने की, बहन जी आप लोगों ने रुकवाने का काम किया कि वो सम्मान निधि महिलाओं को नहीं मिले। पूरी भारतीय जनता पार्टी जयराम के नेतृत्व में चुनाव आयोग के पास गई कि इसको रोकिए, रोका गया। जैसे ही विधानसभा के ये उपचुनाव खत्म हुए, हमारी सरकार ने हजारों महिलाओं के खाते में पिछले 3 महीने के 4,500 रुपए जो थे वो चले गए। वो महिलाओं से पूछिए। आप ही की एक महिला नेत्री रश्मि सूद जो थी, वो एक चैनल के ऊपर प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को मुफ्त में 1500 रुपए क्यों दीजिए। आप तो महिलाओं को सम्मान निधि देने के विरोध में थी, आप कहां इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही? हिमाचल प्रदेश में वास्तविकता ये है
कि भारतीय जनता पार्टी पिट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का कोई षड्यंत्र, कोई चाल, कोई भारतीय जनता पार्टी के जो एक राजनीतिक गेम है वो सिरे नहीं चढ़ रही। आप लोग कह रहे थे कि ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, इन उपचुनावों के बाद कांग्रेस की सरकार चली जाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, एक देश का प्रधानमंत्री एक चुनी हुई सरकार के विषय में अगर इस तरह का अपने भाषण में कहे कि सरकार इन चुनावों के बाद गिर जाएगी, चली जाएगी, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण दूसरी बात कोई नहीं हो सकती। तो आप लोग तो कह रहे थे सरकार चली जाएगी, हम तो 34 से 38 हो गए। जिन सुधीर शर्मा जी की आप बात कर रही हैं, उनका वो के यहाँ घुटन महसूस कर रहे थे, अब उनको पता चलेगा कि घुटन कहाँ महसूस सीएम तो ये कह रहे हैं कि 50 भी हो सकते हैं। के कार्यकर्ताओं ने इन दल बदलों को मंजूर नहीं किया है, एक्सेप्ट नहीं किया है। आप भी यहाँ आके इस बहस में हिस्सा कर रही हैं, लेकिन आपका दिल जानता होगा कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो असली कार्यकर्ता है, उसकी स्थिति भारतीय जनता पार्टी में क्या है। आज दल बदलों और भ्रष्टाचारियों की शरण स्थली जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो बन चुकी है। कौशल जी, सीएम तो ये भी कह रहे हैं कि 50 भी हो सकते हैं विधायक हमारे। देखिए निश्चित तौर पर अगर ये 3 उपचुनाव तो हम जीतने जा रहे हैं, क्योंकि अब जो है 3.5 साल के लिए ये चुनाव हो रहा है। सरकार कांग्रेस पार्टी की है। लोग वो विधायक चुनेंगे जो ये ना कहे कि मेरा मुख्यमंत्री के साथ संवाद नहीं है, मेरे मुख्यमंत्री के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, इसलिए लोग उसको चुनेंगे जो सरकार के साथ चलने वाला हो, कांग्रेस को चुनेंगे। सीमा जी, 41 तो हम इसमें होने वाले हैं, और अगर ये 9 विधायकों वाला फैसला स्पीकर साहब अगर देते हैं, इनके खिलाफ देते हैं, तो निश्चित तौर पर अगर और चुनाव होते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण, हम नहीं चाहते कि हिमाचल प्रदेश में और उपचुनाव हों, लेकिन अगर ऐसी स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का व्यवहार स्पीकर के प्रति रहा है, जिस तरीके से उनके चैम्बर में जाकर कागज फाड़े, उनकी टेबल को ठुट मारी, जिस तरीके से उनके साथ बदसलूकी की, बदतमीजी की, तो उनके जो विशेषाधिकार है उनका इस्तेमाल करते हुए अगर वो कोई ऐसा निर्णय लेते हैं और चुनाव होते हैं, तो निश्चित तौर पर वो 9 सीटें भी कांग्रेस पार्टी सीमा जी, और तब हम 50 होंगे। सीमा जी देखिए, अब 50 की बात हो रही है, आप कहाँ सरकार गिराने चले थे, ये तो 50 की बात कर रहे हैं। कहीं आपको लगता है कि जो आपने 4 सीटों पर उपचुनाव हारे हैं, कहीं गलती हो गई आपसे, या जो हिमाचल बीजेपी का आला कमान है वो चीजों को संभाल नहीं पाया उस तरह से, जैसी प्लानिंग थी, जैसी करनी चाहिए थी, वैसी हुई नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जिस तरह से हमने जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट होते हुए भी हमने 2 सीट्स को विन किया है, और ये जो आने वाली 3 सीटें हैं इन पर भी हम विन करेंगे। जीतने वाले थे बहन जी। मैं ये कहूंगी कि देखिए, जीतने तो आप भी 50 चल रहे हैं, लेकिन क्या आप जीत पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए बीच में कटाक्ष ना करें, मैंने आपके समय बिल्कुल भी नहीं बोला था। देखिए, मैं ये कहूंगी कि जब जब चुनाव होते हैं तब अभी भी आप, भाई साहब ने बात की 1500 की, मैं इनको एक बहुत अच्छे ढंग से बात बता देती हूँ कि 1500 जो ये महिलाओं को देने चले हैं, ये दूसरों पर बहुत आरोप लगा रहे हैं। पहले अपनी स्थिति को ये क्लियर करें। हमारा जो हिमाचल है, वहाँ 22 लाख महिलाएं हैं, और अगर हम वोटर लिस्ट की बात करें तो 27 लाख महिलाएं हमारी वोटर लिस्ट में आती हैं। अब जो इन्होंने इसमें विभिन्न तरह की जो इन्होंने इसमें कैटेगरीज रखी हैं, इनका ससुर अगर पेंशन लेता होगा, फलाने का जेठ अगर पेंशन लेता होगा, इसकी एक सास को मिल जाएगी, बहू को नहीं मिलेगी, बड़ी जेठानी को मिल जाएगा, देवरानी को नहीं मिलेगा। जिस तरह से इन्होंने इस पूरी चीजों को रखा है, उस तरह से मात्र 5 लाख बहनें जो हैं इसके अंतर्गत आ रही हैं। बाकी बहनों का क्या, जो बाकी महिलाएं बच गई हैं हिमाचल में, अगर हम 22 लाख महिलाओं को लेकर ही चलते हैं हिमाचल में तो भी, और उसी के साथ साथ 4 लाख महिलाएं वो इन पेंशन की, वो पेंशन ऑलरेडी पेंशन ले रही हैं, जो माननीय जयराम ठाकुर जी ने पहले पोर्ट में लगाई थी, और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो यशस्वी प्रधानमंत्री है, उन्होंने पेंशन लगा रखी थी। उनकी योजनाओं में हमारी 4 लाख बहनें जो है कवर हो रही हैं। उसमें इनको मात्र 200-250 रुपए जोड़ना, और ये उसमें 4 लाख महिलाएं इसमें कवर हो रही है। तो मात्र ये उससे आगे ये मात्र 1 लाख बहनों को जो है ये उन लुभावने ऑफरों में ला रहे हैं। तो ये है इनकी सच्चाई। लेकिन ये किस तरह से ये एक शगुफा मार्केट में छोड़ रहे हैं, और हर बार ये जो है इलेक्शन से पहले इन चीजों को लाने की ये बात करते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाजपा इसको रोकने की बात करती। भाजपा इसको रोकने की बात नहीं कर रही थी। भाजपा की वजह से ही आज महिलाओं को ये पेंशन अगर मिल भी रही है तो उनकी वजह से मिल रही है। अगर बार बार भाजपा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी और उनके विधायक अगर धरने पे ना बैठे होते, उनके विधायक अगर विधानसभा में इसके लिए नहीं लड़े होते, तो सुक्खू सरकार तो बिल्कुल सोई हुई थी।
और जो ये बात करे कि हमने चुनाव आयोग के पास दिया, हमने महिलाओं को रोकने के लिए पेंशन रोकने की बात नहीं की, लेकिन जिसमें एक लुभावना माननीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की जो फोटो इन्होंने लगा रखी थी और माननीय सुक्खू जी की जो उसमें फोटो लगी हुई थी, उसके विरोध हम थे। तो ये हमारा एक बोलना था। बाकी हम किसी चीज, क्योंकि ये लुहावने जो ऑफर से खोलते हैं अपनी तस्वीरों के साथ और महिलाओं को ये जताने की कोशिश कर रहे थे, अगर ऐसा ही है तो आप एक साल में युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दिला पा रहे हैं? आप जाके कैबिनेट मीटिंग्स कर रहे हैं, वो भी तब क्योंकि आपको पता है कि अब इलेक्शन आ गए हैं, अभी हमने 3 सीटें जीतनी है, उसके बाद हमने फिर कुछ ऐसा कर देना है कि फिर जो है लोगों का ध्यान ना रोजगार पे जाए, ना किसानों का ध्यान किसानों के उस पे जाए, ना गोबर पे जाए, ना खाद पे जाए, ना दूध पे जाए, किसी चीज पे ना जाए तो सिर्फ ये षड्यंत्रों पे जाए। प्रेम कौशल जी, देखिए सीमा ठाकुर के सवालों का जवाब तो दे दीजिए आप कि आपके वादों का क्या हुआ, लेकिन एक चीज और भी बता दीजिए दर्शकों को कि देखिए 3 विधायकों के जो इस्तीफे हैं वो काउंटिंग से ठीक एक दिन पहले आप मंजूर करते हैं। अब जैसे ही सीपीएस वाला मामला जो है सामने आने वाला है, फैसला उस पर कभी भी आ सकता है, अब उसके बाद 9 विधायकों का आपने फैसला जो है स्पीकर के पास, तो बैकअप प्लान पूरा आपने कर रखा है क्या? देखिए, बैकअप प्लान की बात नहीं है इसमें, ना सरकार का कोई संबंध है इससे, ना पार्टी का कोई संबंध है। स्पीकर एक बहुत इंडिपेंडेंट और संवैधानिक संस्था है। ये सारे मामले जिनका आपने जिक्र किया स्पीकर महोदय के विशेषाधिकार में आते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, और इसमें किसी प्रकार की राजनीतिक हस्तक्षेप का कोई प्रश्न नहीं है। हमारा कोई बैकअप प्लान नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का किया धरा है, जिसका खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ रहा है, आगे भी भुगतेगी। बहन जी 1500 की बात कर रही थी कि 5 लाख महिलाओं को, देखिए ऐसा है, पहले तो इनको जानकारी नहीं है कि ये योजना शुरू कब हुई, कहां से हुई। जो समाज कल्याण की तमाम योजनाएं, जो ये पेंशन की योजना है, ये कांग्रेस पार्टी के कई वर्ष पहले कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में कहीं 300 रुपए से 400 रुपए से 500 रुपए से इस तरीके से धीरे धीरे ये समाज कल्याण योजना की जो पेंशन है महिलाओं को देने वाली, विधवाओं को देने वाली, अपंगों को देने वाली, ये धीरे धीरे बढ़ती रही है। तब जाके आके ये पहुंची थी 1050 और 1150 के ऊपर आकर 2,27,000 महिलाएं ऐसी थी जो 1150 रुपए या शायद 1,050 रुपए पेंशन प्रति माह ले रही थी। सबसे पहले हमारी सरकार ने उन महिलाओं को जो पहले से पेंशन ले रही थी उनको 1500 रुपए की कैटेगरी में शामिल किया। 2,27,000 वो महिलाएं हैं, क्या उनको 1500 रुपए नहीं मिलना चाहिए? और जितना ये नंबर बता रही हैं, हमने तो जितनी महिलाओं ने सम्मान निधि के फॉर्म भरे थे उन सबको कांग्रेस की सरकार ने हाल ही में 3 महीने का जो 1500 रुपए प्रति माह है, 4,500 रुपए उनके खातों में गया। इनको जानकारी नहीं है, अगर है तो उसको ये एडमिट नहीं करना चाहिए। रही बात कि किसको मिलेगा, किसको देंगे, कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी है। कांग्रेस पार्टी की चिंता है, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हम काम नहीं करते। हम जो काम करते हैं अपनी वचनबद्धता के साथ करते हैं। हमारी ये वचनबद्धता प्रदेश की महिलाओं के साथ ही, चलिए ठीक है, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी उसको कर रही है। ये गोबर दूध, बहन जी, हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश पहला ऐसे राज्य है जिसने पशुपालकों के दूध का सीमा ठाकुर जी कुछ कहना चाह रही है, 10 सेकंड दूंगा मैं। दिया है, किसानों को दिया है, पशुपालकों को दिया है। कौशल जी ठीक है, कौशल जी 1 मिनट, कुछ कहना चाह रही है, 10 सेकंड, वक्त की कमी है। जैसा इन्होंने कहा पूर्व की कांग्रेस सरकार ने दिया, तो उसमें जो है ये 80 साल के जो लोग हो जाते थे, उसके बाद के लोगों को कांग्रेस के द्वारा उस तरह की ये जो पेंशन होती थी वो मिलती थी। लेकिन उसको सही मायने में अगर किसी ने इम्प्लीमेंट किया है तो बीजेपी की सरकार ने किया है, जो उनको 70 वर्ष लाई और फिर 60 वर्ष लाई। तो पहले तो मैं भाई साहब को ये क्लियर कर दूं। और ये जो मेरे को कह रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से जानकारी है और मैंने इसका पूरा फॉर्म पढ़ रखा है और मैंने जितने भी इसमें आप लोगों ने इसमें क्लॉजेस भी लगाए हैं, मैंने उसको भी बहुत ध्यान से पढ़ रखा है। तो ये जो आप बरगलाने की राजनीति लोगों के साथ कर रहे हैं, पहले उसको बंद। ठीक है, शुक्रिया आप दोनों जुड़े हमारे साथ, सीमा जी और प्रेम कौशल जी, आपने अपनी बात रखी। लेकिन सवाल यह है कि हिमाचल में अब जो कांग्रेस दावा कर रही है कि खेला तो बीजेपी के साथ होने वाला है, अब देखना ही होगा कि बीजेपी के 9 विधायकों का क्या होगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।